हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथमेटिक्स केयर पॉइंट। तो आज हम लोग वीडियो नंबर 2 के माध्यम से, बेसिक क्लास के वीडियो नंबर 2 के माध्यम से ज्योमेट्रिकल फंक्शन का फॉर्मूला ही पढ़ेंगे, क्योंकि वो फार्मूला जो था वो एकदम आपका बेसिक लो लेवल का था। अब थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल का फार्मूला हम पढ़ रहे हैं। तो वीडियो नंबर ज्योमेट्रिकल फंक्शन का यह 2 होगा। वीडियो यह 2 होगा ज्योमेट्रिकल फंक्शन का, हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, कोई अंतर नहीं है। जब तक बेसिक क्लास चल रहा है तब तक आपका हिंदी और इंग्लिश मीडियम एक ही में चलेगा। उसके बाद बेसिक क्लास जैसे ही ख़त्म हो जाएगा तो 1 जुलाई से आपका बैच स्टार्ट हो जाएगा। और ऑफलाइन का व्यवस्था हो जाए तो ऑफलाइन भी स्टार्ट हो जाएगा, और नहीं तो जिस तरह से ऐप पर क्लास चल रहा है उस तरह से ऐप पर क्लास आपका चलते रहेगा। 11th क्लास का एडमिशन स्टार्ट है। फिर से बता दें कि एक बैच में मात्र 50 ही लड़के पढ़ाए जाएंगे। तो यह बात ध्यान में रखना है, नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि आप जहां पढ़ना चाहते हो वहां पर आपका एडमिशन ही नहीं हो। तो 11th क्लास का एडमिशन आपका 1 जून से ही स्टार्ट हो चुका है और स्टार्ट चल रहा है। कुछ बैचेज जो है वो भर भी चुके हैं, क्योंकि एक बैच में 85 ही बच्चों को पढ़ाना है। तो 1 जुलाई से आपका ऐप पर, या अगर ऑफलाइन ऑनलॉक 2 खुल जाता है तो ऑनलॉक 2 खुलने के बाद आपका ऑफलाइन भी क्लास स्टार्ट हो जाएगा। ये तो कन्फर्म रही है कि 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच में कोई ना कोई सूचना तो निकलने ही वाला है ऑनलॉक 2 में। पहले ही बताया गया है कि ऑनलॉक 2 का जो सूचना है वह 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई के अंदर आएगा। तो यह एकदम कन्फर्म हो जाइए कि 1 जुलाई से 7 जुलाई के अंदर कोचिंग के बारे में कुछ ना कुछ या तो डेट निकल जाएंगे किस तारीख से खुलने वाला है, और नहीं तो 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच आपका ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो जाएगा। तो आपका 11th क्लास का जो बैच है वह 1 जुलाई से स्टार्ट होगा, जिसमें आपका सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ाया जाएगा, जिसमें सिलेबस आपका स्टार्ट होगा। 1 जुलाई तक जितने इधर क्लास अपलोड हो रहा है वीडियो, वो सारा आपका बेसिक क्लास का वीडियो अपलोड हो रहा है। तो आइए वीडियो नंबर 2 के माध्यम से हम आगे बढ़ते हैं। कल के क्लास में हम फॉर्मूला पढ़ चुके थे कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। इक्वेशन नंबर 1, साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड किया जाए। अब देखो फार्मूला कैसे क्रिएट होगा। यही 4 को फार्मूला है, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी। यही चारों फार्मूले से बहुत सारा फार्मूला क्रिएट होगा। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर वही फार्मूले याद रखने हैं जो बॉक्स में होंगे, यानी कि जो फार्मूला प्रूफ होकर आएगा उसको हम बॉक्स में फोल्ड करेंगे, वही फार्मूला आपको याद रखना होगा। तो इक्वेशन 1 और 2 को एक बार हम ऐड कर रहे हैं, तो यह है प्लस में और यह है माइनस में, तो कैंसिल हो जाएगा ना। तो क्या बचेगा? तो बचेगा मेरे पास साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी माइनस प्लस साइन ए माइनस बी। इससे इसको कैंसिल मत करना, क्योंकि यह इसका एंगल है, यह भी इसका एंगल है, यह आप जानते हो। साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी, 2 है वैल्यू। तो ए यह भी है और ये भी ए है। तो अगर मेरे पास ए प्लस ए दिया हो तो क्या लिखेंगे बताइए? 2a लिखते हो। तो ये भी एक काम करे, ये भी एक काम करे, तो लिख सकते हैं ना 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस बी, 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस बी। इस फॉर्मूले को कैसे याद रखते हैं हम? 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस बी। इधर से, इस तरफ से नहीं याद रखें, इस तरफ से कभी यूज आएगा तो इस तरह से यूज आएगा कि 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस बी का वैल्यू क्या होता है? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी।
तो 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस बी हो, इसका वैल्यू होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। अब आगे बढ़ते हैं। यदि एक कंडीशन अप्लाई हुआ, इफ एंगल ए जो है वह इक्वल हो जाए एंगल बी के इक्वल हो जाए, एंगल ए जो है वह इक्वल हो जाए एंगल बी के इक्वल हो जाए, तो उस स्थिति में क्या होगा, पुट करके चेक करो। तो 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए, बी के जगह पर ए भर दिए, तो 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए इक्वल टू साइन ए प्लस साइन ए माइनस ए हो जाएगा। तब क्या होगा कि 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए इक्वल टू साइन ए प्लस ए को लिख सकते हैं हम साइन 2a, और साइन ए माइनस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन 0 हो जाएगा। यहाँ थोड़ा समझिएगा, a इक्वल टू बी है तो a के जगह पर हम a रहने दिए और b के जगह पर a भर दिए। ऐसा भी तुम काम कर सकते हो कि a के जगह पर b पुट कर सकते हो, यानी एक फॉर्म में a भरना हो तो पूरा में a भरे, अगर b पुट करना हो तो पूरा में आप क्या भर सकते हो, b भर सकते हो। यहाँ तक समझ पा रहे हो आप? तो 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए बराबर साइन 2a प्लस कितना होगा, साइन 0 होगा। ध्यान दीजिएगा, तो 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए इक्वल टू साइन 2a और साइन 0 का वैल्यू होता है 0, तो ये पूरा का पूरा सिस्टम क्या हो गया, 0 हो गया। तो क्या होगा मेरे पास, साइन 2a, तो लिख सकते हैं। इसलिए कैसे फॉर्मूला याद रखिएगा कि साइन 2a इक्वल टू 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए। तो साइन 2a का ये फॉर्मूला हुआ। हम लोगों ने देखा कि साइन 2a बराबर 2 इंटू साइन ए इंटू क्या है, कॉस ए है। अब यहाँ पर अगर 2a है तो 2a है तो यहाँ पर भी मेरे पास a आ रहा है और यहाँ पर भी क्या आ रहा है, a आ रहा है। लेकिन अगर इसको ऐसे लिख दिया जाए, या मतलब और इस फॉर्मूले को और थोड़ा मॉडिफाई कर रहे हैं हम, साइन ए हो, अगर यहाँ पर a हो तब क्या होगा, तो 2 इंटू साइन ए बाई 2। ध्यान रखिएगा, जब 2a है तो a है, और जब a होगा यहाँ पर a हम पुट करेंगे तो यहाँ पर a बाई क्या होगा, 2 होगा, इंटू कॉस a बाई 2। तो क्लियर हो चुका है आप लोग को कि साइन अगर a हो तो क्या फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हम, तो यूज कर सकते हैं 2 इंटू साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2। जब साइन 2a हो तो 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए। तो एक फार्मूला, यह 2 फार्मूला और यह आपका 3 फार्मूला। ये 3 फार्मूले आपको याद कंठस्थ होने चाहिए अगर आप थोड़ा बेहतर करना चाहते हो IAC के लिए, तो क्योंकि बेसिक से थोड़ा सा ऊपर ये क्लास का है। जैसे हम 11वीं क्लास में ट्री को पढ़ेंगे तो सारे फार्मूले हमें मिलेंगे, तो अभी से ही बेसिक क्लास में इसको कंप्लीट कर ले, क्योंकि आगे चलकर कोई समस्या नहीं होगा। अब आगे देखते हैं हम लोग। ये तो हमने इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 को जोड़ा, साइन का फार्मूले को। एक ऐसे ही फार्मूला है किसका, कॉस का फार्मूला है। क्या है कॉस का फॉर्मूला, कॉस ए प्लस बी इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। कॉस ए प्लस जब बी हो तो क्या फॉर्मूला होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। कॉस वाला एक तरफ, साइन वाला एक तरफ हो जाएगा, प्लस हो तो क्या होगा, माइनस होगा। ये इक्वेशन नंबर कौन सा है, 3rd है। और कॉस ए माइनस बी हो तब क्या होगा, तब होगा कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस, माइनस है तो क्या होगा, प्लस होगा। ये कल बता दिया आप लोग को, साइन ए इंटू साइन बी। वीडियो नंबर 1 अगर आप ना देखे हो तो सबसे पहले वीडियो नंबर 1 देखिए ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का। अब यहाँ पर फिर काम कर रहे हैं कि इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 3rd प्लस इक्वेशन 4, इक्वेशन 3rd और इक्वेशन 4 को हम ऐड कर रहे हैं। तो यह है माइनस में और यह है प्लस में, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा,
तो बचेगा मेरे पास कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी इक्वल टू, यह एक पर्सन है और ये एक पर्सन है, दोनों एक सिमिलर जैसा है, तो 2 इंटू कॉस ए इंटू कॉस बी। इस फॉर्मूले को कैसे याद रखेंगे हम, तो 2 इंटू कॉस ए इंटू कॉस बी इक्वल टू, इसको कैंसिल मत करना क्योंकि यह इसका एंगल है और यह इसका एंगल, ये तुम अच्छी तरह से जानते हो। तो कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी होगा। तो 2 इंटू कॉस ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला जो है, 2 इंटू कॉस ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला जो है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी है। मैं ऐसे नहीं कह रहे हैं कि आप अभी ही इसको रट कर याद कर लो, लेकिन फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों साल में ये सारा ट्रिगो का फॉर्मूला यूज होगा, दोनों साल में, फर्स्ट ईयर में भी सेकेंड ईयर में भी। इसलिए आपको इसको देखते भी चलोगे तो आपको याद हो जाएगा, क्योंकि इसलिए इसको हम बेसिक क्लास में बता रहे हैं। जो भी टर्म हम बेसिक क्लास में पढ़ा रहे हैं वो समझ लीजिए कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों साल में और मैक्सिमम यूज होने वाले हैं। इसलिए आपको बेसिक क्लास में बताया दिया जा रहा है कि हमेशा आपका यह सब चीज़ सही रहे। अब यहाँ पर कंडीशन है कि यदि एंगल ए जो है वह इक्वल हो जाए किसके, एंगल बी के इक्वल हो जाए, तब क्या होगा, तो 2 इंटू कॉस ए इंटू कॉस बी के जगह पर क्या पुट करेंगे हम, ए पुट करेंगे। अगर बी के फॉर्म में चाहते हो तो सबके सब बी के फॉर्म में रखो, अगर ए के फॉर्म में चाहते हो तो सबके सब ए के फॉर्म में रखो। कॉस ए प्लस कॉस ए माइनस ए हो जाएगा। तो 2 इंटू कॉस ए इंटू कॉस ए है तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, ए इंटू ए स्क्वायर। यहां पर होगा कॉस 2a और कॉस a माइनस ए, कॉस कितना होगा, कॉस 0। आपको पता है कि कॉस 0 का जो वैल्यू होता है वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। कॉस 0 का जो वैल्यू होता है वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो लिख सकते हैं हम यहां से कि 2 कॉस स्क्वायर ए बराबर 2 कॉस एस स्क्वायर ए बराबर कॉस 2a प्लस 1। इसका काम वैल्यू जो है किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो 2 कॉस स्क्वायर ए बराबर कॉस 2a प्लस 1। तो इस फॉर्मूले कैसे याद रखा जाए, 1 प्लस कॉस 2a, 1 प्लस कॉस 2a, इसको इधर ले आए, 1 प्लस कॉस 2a इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर ए। 1 प्लस कॉस 2a इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर ए। फिर से ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ 2a है तो यहाँ पर क्या है मेरे पास, a है। यहाँ पर 2a है तो यहाँ पर क्या है, a है। या 1 प्लस कॉस a जब होगा तब क्या होगा, 2 कॉस स्क्वायर a अपॉन 2 होगा, a बाई 2 होगा। ठीक है, यहाँ तक इसमें भी 3 फॉर्मूला क्रिएट हुआ। 1 प्लस कॉस 2a है तो यहाँ a है, या 1 प्लस कॉस a है, जब a है तो इसका आधा कितना होगा, a बाई 2 होगा। बोलो कोई समस्या यहाँ तक कोई? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन 1, 2 को एक बार जोड़ा गया, एक बार इक्वेशन 2 और 3 को जोड़ा गया, और एक बार सिमिलरली फिर इसी तरह से इक्वेशन 1 और 2 को घटाएंगे और फिर इक्वेशन 3 और 4 को घटाएंगे। देख लिया जाए कितना फॉर्मूला क्रिएट हो रहा है, फिर सारे फॉर्मूले हम नोट में आपको लिखवा देंगे। और ये सब फॉर्मूला 11th क्लास से लेकर 12th क्लास तक आपको याद हो जाना चाहिए। इक्वेशन 1 क्या था मेरे पास, साइन ए प्लस बी बराबर क्या लिखे हैं, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। यह इक्वेशन 1 है साइन ए प्लस बी का। साइन ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। यह इक्वेशन नंबर कौन सा है, 2 है। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2।
अबरी बार क्या करते हैं, तो इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से घटाते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो जहां आप सब्ट्रैक्ट करोगे, जहां घटाओगे, वहां क्या करोगे, चिन्ह में परिवर्तन करोगे, साइन जो है वो क्या होगा, चेंज होगा। प्लस था माइनस, प्लस था माइनस, माइनस था क्या होगा, प्लस हो जाएगा। माइनस में और प्लस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा मेरे पास, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। यह 1 फॉर्म है, यह भी 1 फॉर्म में तक हो जाएगा। 1 और 1 2, कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू साइन बी लिख सकते हैं कि 2 इंटू कॉस ए इंटू साइन बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। 2 इंटू कॉस ए इंटू साइन ए बी बराबर साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। सारा फॉर्मूला हम याद करने का टेक्निक सिखा देंगे, कैसे एक दूसरे से रिलेट करके फॉर्मूला याद किया जाता है। अभी हम प्रूफ करा रहे हैं, तो केवल देखा जाए कि किस तरह से प्रूफ हो रहा। इफ यदि एंगल ए इक्वल टू क्या हो जाए, एंगल बी हो जाए, तो 2 इंटू कॉस ए इंटू साइन ए इक्वल टू क्या होगा, साइन ए प्लस ए माइनस साइन ए माइनस ए। साइन ए माइनस ए साइन 0 होगा, और साइन 0 का वैल्यू मालूम है कि साइन 0 का वैल्यू 0 होता है। तो 2 इंटू कॉस ए इंटू साइन ए बराबर साइन 2a प्लस कितना 0, तो 0 का मतलब 0 होता है। तो फिर से हम लिख सकते हैं कि साइन 2a बराबर 2 इंटू कॉस ए इंटू साइन ए। साइन 2a बराबर 2 इंटू कॉस ए इंटू साइन ए, ये आपका फॉर्मूला होगा। कॉस ए पहले है, साइन ए बाद में है, या साइन ए को पहले रखो, कॉस ए को बाद में रखो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। या अगर 2a है तो यहां पर क्या है, मेरे पास a है। अगर साइन ए रखते हैं तो क्या होगा, 2 इंटू कॉस ए बाई 2 इंटू साइन ए बाई 2 हो जाएगा। सेम पीछे वाला फॉर्मूला है, वही फॉर्मूला आपका यहां पर आया हुआ है। चेंजिंग किस में हुआ है, चेंजिंग केवल यहां पर हुआ है कि 2 इंटू कॉस वाला ए में हो और साइन वाला बी में हो। पीछे वाला फॉर्मूला देखना, उसमें साइन वाला ए में था और कॉस वाला बी में था, तो यहां प्लस था। यहां पर कॉस वाला ए में है, साइन वाला बी में है, इसलिए यहां क्या होगा, माइनस होगा। तो ये सब रिलेट करके याद करने का तरीका है, ये सब सिखाएंगे कैसे आपको याद रखना है। अभी हम समझिए कैसे सारे फॉर्मूले प्रूफ हो रहे हैं। जो भी बच्चा ऐप पर अपना एडमिशन अभी तक नहीं करवाया है, वह ऐप पर एडमिशन करवा लीजिए, तभी आपका वीडियो जो है वह सबके सब मिल पाएगा। अन्यथा बेसिक क्लास के बाद जो सिलेबस स्टार्ट होगा 1 जुलाई से, वह सारे वीडियो ऐप पर ही मिलेंगे, इधर उधर नहीं मिल सकते हैं आपके वीडियो। तो अब हम देखते हैं कि कॉस ए प्लस बी बराबर कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। इक्वेशन नंबर 3, कॉस ए माइनस बी बराबर कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। इक्वेशन नंबर 4। तो अबरी बार क्या किया जाए कि इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को सब्ट्रैक्ट किया जाए, माइनस किया जाए, माइनस माइनस माइनस। सो यहाँ तक चलिए, ये तो कैंसिल हो जाएगा।
क्या बचेगा? तो कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी इधर बचा। इधर क्या बचेगा? माइनस ए माइनस ए तो माइनस 2a होगा ना, कि प्लस हो जाएगा? नहीं, माइनस से रहेगा। तो माइनस साइन ए इंटू साइन बी बचेगा। तो एक और एक 2 हो जाएगा, तो -2 साइन ए इंटू साइन बी होगा। इसलिए -2 साइन ए इंटू साइन बी इक्वल टू, फॉर्मूला क्या निकल कर आया? तो कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। इसे आपको याद रखना। अब यहां रखिएगा, यदि एंगल ए जो है वह इक्वल हो जाए, किसके इक्वल हो जाए? एंगल बी के इक्वल हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या होगा? -2 साइन ए इंटू साइन ए इक्वल टू कॉस ए प्लस ए माइनस कॉस ए माइनस ए होगा। तो -2 साइन ए इंटू ए साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस ए प्लस ए कॉस 2a और कॉस ए माइनस ए कॉस 0, और कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। अब इसमें से हम माइनस कॉमन निकाल रहे हैं, ध्यान रखिएगा, इसमें से माइनस कॉमन निकाल रहे हैं। तो माइनस कॉमन निकाल लिए, तो एक जो माइनस में है वो किस में हो जाएगा? प्लस में, और यह जो प्लस में है वो किस में हो जाएगा? माइनस में। इसको समझ पा रहे हो बढ़िया से ना? यहाँ से माइनस कॉमन निकाल रहे हैं, तो यह प्लस में है, तो यह माइनस में है, तो ये एक प्लस में हो गया, और यह जो प्लस में हो किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। इक्वल टू -2 साइन स्क्वायर ए, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो 1 माइनस कॉस 2a बराबर 2 साइन स्क्वायर ए होगा। 1 माइनस कॉस 2a बराबर 2 साइन स्क्वायर ए होगा। अगर 1 प्लस कॉस 2a होता तो 2 कॉस स्क्वायर ए था। यही सब रिलेशन करके फॉर्मूला याद रखना है। 1 माइनस कॉस 2a होगा तो 2 साइन स्क्वायर ए होगा। अब यहां पर जब 2a है तो यहां a है। अगर हम ऐसा कर दें कि 1 माइनस कॉस ए हो जाए, तब क्या होगा? 2 साइन स्क्वायर ए अपॉन 2 हो जाएगा। तो 1 माइनस कॉस ए होगा। उस स्थिति में क्या होगा? तो उस स्थिति में 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 हो जाएगा। इसको समझना है। 1 माइनस कॉस ए होगा तो 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 होगा। 1 माइनस कॉस 2 है होगा तो 2 साइन स्क्वायर ए होगा। तो एक बार इक्वेशन 2, 1 और 2 को ऐड किए, एक बार इक्वेशन 3 और 4 को ऐड किए, एक बार इक्वेशन 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट किए, एक बार इक्वेशन 3 और 4 को सब्ट्रैक्ट किए। ये सब बेसिक क्लास के फॉर्मूले हैं, तो ये आपको बेसिक क्लास में ही याद हो जाना चाहिए। जितना फॉर्मूला हमने प्रूफ कराया है उसको एक लाइन में हम लिखवा देते हैं सारांश के रूप में। साइन 2a बराबर 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए, या साइन ए बराबर 2 इंटू साइन ए अपॉन 2 इंटू कॉस ए बाई 2। ये फॉर्मूला मैंने प्रूफ कराया। कॉस 1 प्लस कॉस 2a बराबर 2 कॉस स्क्वायर ए। जब प्लस हो तो कॉस होगा। 1 माइनस कॉस 2a बराबर 2 साइन स्क्वायर है। जब माइनस हो तो साइन होगा। 1 प्लस कॉस ए हो तो फॉर्मूला तो सेम होगा,
कि 2 cos स्क्वायर a बाई 2 हो जाएगा। जब a है तो a बाई 2, जब 2a है तो a 1 माइनस cos a हो तो 2 sin स्क्वायर a बाई 2 होगा। ये सब सारे फॉर्मूले जब हम कोण निकालना सीखेंगे 0 डिग्री से लेकर अनंत डिग्री तक, तो उसमें सारे फॉर्मूले ये सब याद करना जरूरी है आपको, वहाँ ये सब फॉर्मूला यूज करना होगा। टू इंटू साइन ए इंटू कॉस बी बराबर साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस। साइन अगर ए में हो कॉस बी में हो तो क्या बस सिखाया हमने, बीच में क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। 2 इंटू कॉस ए इंटू साइन बी हो, कॉस वाला ए में हो और साइन वाला बी के फॉर्म में हो, तब क्या होगा, साइन ए प्लस बी माइनस होगा, यहां पर साइन ए माइनस बी होगा। 9 नंबर 2 इंटू कॉस ए इंटू कॉस बी हो, तब क्या होगा, तो कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी होगा। 10 नंबर 2 माइनस 2 साइन ए इंटू साइन बी हो, तब क्या होगा, तो कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। जितना हमने फॉर्मूला लिखा इस तरह से आपको भी कंठस्थ ये सारे फॉर्मूले 10 जो फॉर्मूले हैं वो आपको याद होने चाहिए। अगर आप ऐप पर हो तो ये सब नोट करने की जरूरत नहीं है, पीडीएफ फाइल होगा, उस पीडीएफ फाइल को खोलिएगा, वीडियो नंबर 15 में होगा। ऐप में जो ऐप चला रहा होगा तो ऐप में बेसिक क्लास के वीडियो नंबर 15 में ही होगा, और जो यूट्यूब पर है अभी तक वह वीडियो नंबर 2 देखिएगा, ज्योमेट्रिकल फंक्शन का त्रिकोणमितीय फलन का वीडियो नंबर 2 में होगा। अब यहाँ हम लोगों ने सीखे कि सर साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है, तो tan ए प्लस बी का आखिर भी फॉर्मूला होता होगा ना। और tan ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता होगा, तो देखा जाए कि tan ए प्लस बी, तो tan ए प्लस बी का कोई अपना अस्तित्व नहीं है। तुम 10th क्लास से भी यह जानते आ रहे हो कि अगर आपको साइन का वैल्यू मालूम हो, कॉस का वैल्यू मालूम हो, तो tan का वैल्यू लिख सकते हो। जैसे कि हमें tan 30 का वैल्यू लिखना है 30 डिग्री का, तो हम क्या करते हैं, tan 30 को तोड़ते हैं ना, साइन 30 बाई कितना, cos 30, साइन 30 बाई cos 30। साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, और 2 से 2 कैंसिल करा दे, क्या बचेगा 1/√3। इसी तरह से जो tan है वो डिपेंड करता है साइन और कॉस पर। अगर साइन और कॉस के फॉर्मूला याद हो तो tan का फॉर्मूला खुद से बना सकते हो। तो सिंपल सी बात यहाँ पर भी है कि सर tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो tan a प्लस बी का जो फॉर्मूला है वह साइन और कॉस पर डिपेंड करता है। तो पहले तो हम फॉर्मूला लिख दें कि tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो 1 प्लस tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b। यह tan a प्लस बी का फॉर्मूला होता है कि tan a प्लस बी बराबर tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब आइए प्रूफ कर देते हैं कैसे हुआ। सिंपल सी बात है, वही है कि tan को हम तोड़ेंगे किसमें, साइन और कॉस के फॉर्म में। साइन और कॉस के फॉर्म में इसको तोड़ना सीख जाओगे, प्रूफ कर सकते हो। कॉट का भी इस तरह से फॉर्मूला होता है। तो tan a प्लस बी बराबर लिख सकते हैं हम क्या, साइन a प्लस बी अपॉन कॉस a प्लस बी। बोलो कोई समस्या। जो एंगल है और ये 30 डिग्री था तो साइन 30 बाई कॉस 30, तो a प्लस बी है तो साइन a प्लस बी बाई कॉस a प्लस बी।
अब इसका एक्सपेंड कर दो, जो वैल्यू आप जानते हो, फॉर्मूला जानते हो, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। नीचे भी कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला, गलती मत करना, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, अगर मिस्टेक करते हो तो फिर वह प्रूफ है नहीं हो पाएगा। पहले ही बताया कि साइन और कॉस सही होगा तभी आप tan बना सकते हो, कॉसेक बना सकते हो या कॉट बना सकते हो। अब देखा जाए कि यह साइन कॉस के फॉर्म में है, लाना किसके फॉर्म में, tan के फॉर्म में लाना है, RHS का वैल्यू tan के फॉर्म में है। तो सिंपल सी कॉन्सेप्ट है कि इसको ऐसा काम किया जाए कि tan के फॉर्म में है, तो साइन है तो कॉस से डिवाइड दोगे तब ना, साइन ए है कॉस से डिवाइड दोगे, साइन ए है तो किसे डिवाइड करना पड़ेगा हमें, कॉस ए से, इसके न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, यानी कि इसके अंश में और हर में डिवाइड करेंगे। लेकिन यहाँ पर कॉस बी बच जा रहा है, क्योंकि साइन ए बाई कॉस ए मिलकर बनेगा tan ए, लेकिन यहाँ कॉस बी बच जा रहा है। तो फिर से समझेंगे हम, किसे डिवाइड देंगे, कॉस ए इंटू कॉस बी से, क्योंकि कॉस बी से कॉस बी कैंसिल हो जाएगा। डिवाइडेड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर कॉस ए इंटू कॉस बी, यानी अंश और हर में हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, कॉस ए और कॉस बी से। तो ध्यान दिया जाए, साइन ए इंटू कॉस बी बाई में कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी बाई में कॉस ए इंटू कॉस बी। यह अंश में डिवाइड कर दिए, अलग अलग सेपरेट कर दिए, सेम उसी तरह से हर में यानी कि डिनोमिनेटर में डिवाइड कर रहे हैं। कॉस ए इंटू कॉस बी बाई कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी बाई कॉस ए इंटू कॉस बी। यहाँ तक सही हो सब, कोई डाउट नहीं है। इसके न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में सेपरेट हमने डिवाइड कर दिया। कॉस ए इंटू कॉस बी से कैंसिल हो गया, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो गया, कॉस ए इंटू कॉस ए से कॉस बी इंटू कॉस बी से कैंसिल हो गया। तो क्या मेरे पास बच रहा है, tan ए प्लस बी इक्वल टू, देखा जाए साइन ए अपॉन कॉस ए, तो साइन ए बाई कॉस ए क्या होगा, tan ए प्लस साइन बी बाई कॉस बी क्या होगा, tan बी अपॉन, ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया तो जीरो नहीं ना बचेगा, क्या बचेगा यहाँ पर 1 बचेगा। साइन ए बाई कॉस ए tan ए, साइन बी बाई कॉस बी क्या होगा, tan बी। तो इस तरह से हमने फॉर्मूला प्रूफ किया किसका, कि tan ए प्लस बी बराबर tan ए प्लस tan बी 1 माइनस tan ए इंटू tan बी। अगर मेरे पास tan ए माइनस बी होता तब क्या होता, ये तो प्लस का फॉर्मूला है, तो सही सिंपल सी बात है कि जब माइनस होगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, चिन्ह बदल जाएंगे। तो tan ए माइनस tan बी बाई में 1 प्लस माइनस जब क्या होगा, प्लस होगा, tan ए इंटू tan बी होगा। बोले कोई डाउट है किसी को यहाँ तक? तो यहाँ तक अगर आप ऐप में हो तो इसको नोट करने की जरूरत नहीं है, और अभी तक आप YouTube पर पढ़ रहे हो तो इसको आप नोट कर लीजिए। तो अब यहाँ पर देखा जाए कि tan ए प्लस बी बराबर मेरे पास जो फॉर्मूला आया है वह tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए इंटू tan बी आया, ये ना फॉर्मूला आया है।
फिर से यहां काम करो, एंगल ए इक्वल टू एंगल क्या किया जाए, बी किया जाए। एंगल ए और एंगल बी को इक्वल किया जाए तो क्या होगा, tan A प्लस ए इक्वल टू tan A प्लस tan A 1 माइनस tan A इंटू tan A हो जाएगा। तो tan A प्लस ए क्या होगा, tan 2A, जैसे sin 2A का फॉर्मूला था, cos 2A का फॉर्मूला था, सेम उसी तरह से tan 2A का फॉर्मूला होगा। tan A प्लस tan A, तो A प्लस A होता है तो क्या लिखते हैं हम, 2A लिखते हैं। तो tan A प्लस tan A क्या होगा, 2 tan A बाई में 1 माइनस tan A इंटू tan A, गलती मत करना यहाँ पर, क्या होगा, ए स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, tan स्क्वायर ए होगा। तो tan 2A का जो जो फॉर्मूले बॉक्स में लिख रहे हैं वही आपको केवल याद होना चाहिए। तो tan 2A बराबर 2 tan A बाई में 1 माइनस tan स्क्वायर ए। फिर से यहाँ पर यदि इफ एंगल ए जो है, यानी कि 2A के जगह पर हम क्या पुट करें, अगर हम A पुट करते हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं, इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और सिंपल कर रहे हैं, तो tan A जब 2A है तो यहाँ पर A है, ध्यान रखिएगा। तब यहाँ पर जब A होगा, जैसे cos 2A था तो cos A के फॉर्म में, sin 2A था sin A के फॉर्म में, tan 2A है tan A के फॉर्म में, 2 tan A बाई 2, इसमें कोई चेंजिंग मत करना, ये जैसे वैसे रहेगा। अचर राशि में कांस्टेंट टर्म में कोई चेंजिंग नहीं होता, यहाँ चेंज हो गया A बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर A बाई 2। और इस तरह से आपका बेसिक क्लास का ज्योमेट्रिकल फंक्शन का जो फॉर्मूले हैं वो खत्म हो चुके हैं। यहाँ तक बेसिक फॉर्मूले हैं जो आपके कंठस्थ याद होना चाहिए 11th क्लास से लेकर 12th क्लास तक। तो वीडियो नंबर 3 में हम लोग सीखेंगे एंगल निकालना, जो कि सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म होता है। ज्योमेट्रिकल का 2 फंक्शन है, 2 ब्रांचेज है, त्रिकोणमितीय फलन का 2 ब्रांचेज है, एक में सीखना है फार्मूला और एक में सीखना है एंगल। तो जितना फार्मूला आप याद करोगे, जितना फार्मूला आपका सही होगा, उतना ही एंगल आप आसानी से निकालना सीख जाओगे। रटना कुछ भी नहीं है, फार्मूला अभी सारा प्रूफ करा रहे हैं, फार्मूले की हेल्प से सारा एंगल भी हम क्रिएट कराएंगे। फार्मूला और एंगल आ जाए तो तीसरा इसका ब्रांच खुलता है और तीसरा ब्रांच है इसका ग्राफ। तो मैं इसके पश्चात आप लोग से विदा लेता हूं और आशा करता हूं कि पूरी निष्ठा से अपना कर्तव्य जो है वह पूरा कीजिएगा। जो आपका वर्क मिला हुआ है वह वर्क करते चलिए, नहीं तो आप पीछे रह जाइएगा आने वाले दिनों में।